अरे हवन पूजन और वहाँ गृह प्रवेश का काम तो चंदन कुशवाहा ने कराया। कि गरिया अहिर जो है कहीं लतवाही कुटवाही पिटवाही न करने लगे। इटावा कथावाचक कांड के बाद जहां यादव और ब्राह्मण आमने सामने हैं, एक तरफ जो है तमाम लोगों की बात करें तो पीडीए और ब्राह्मण जो है, अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लोगों का जाति देखकर अपमान होता है और जिनको कथा कहने पर, भगवान कथा कहने पर विरोध है, उनको फिर चंदा भी नहीं लेना चाहिए, उनको चढ़ावा भी नहीं लेना चाहिए, इस तरह का। और उसके बाद फिर से इस घटना पर तब से और रार छिड़ गई है। इस समय बहस का मुद्दा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ जाते हैं जहां उनके निर्मित भवन का उद्घाटन होता है, उसका नाम पीडीए भवन रख देते हैं और पीडीए भवन का जो वहाँ पूजा पाठ होता है और जो उसके उद्घाटन पे जो कर्मकांड किया जाता है वो पीडीए के यानी पिछड़े कुशवाहा समाज के जो होते हैं उनके हाथ से उस वहाँ पर कर्मकांड कराया जाता है। इसके बाद से तमाम लोग कह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मीडिया की बात करें तो मीडिया में चल रहा है कि अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मणों को इनवाइट किया था लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ जाति देख करके अपमान किया जाता है, हमारे पिछड़े दलित समाज का जो अपमान करने का काम करते हैं तो हम उसको मान सम्मान क्यों दे? ये तो लेन देन का मामला होता है। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। अगर हमारे साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करोगे, हमारे पीडीए को दुत्कारने का काम करोगे तो पीडीए बेवकूफ है। अब पीडीए भी समझदार हो गया है। वह समझ रहा है कि कौन हमारे आरक्षण का विरोध करता है, कौन हमारे जातिगत जनगणना का विरोध करता है, कॉलेजियम के माध्यम से कौन हमारे जो है उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का विरोध करता है, मंडल कमीशन का विरोध किसने किया। तो हमारा पीडीए परिवार भी अब भली भांति जो है कि तमाम हमारे चैनल्स जो है उनके माध्यम से समझ गया। एक तरफ जो आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह से एक समाज को टारगेट करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आप लोगों ने देख ली। आपने बुलाया भवन का अपने पूजा पाठ के लिए काशी से पंडितों को, उन्होंने मना कर दिया। अब ये उन्होंने भी तो आपकी जो है प्रतिक्रिया में आपका और तमाम लोगों ने वहाँ काला झंडा भी दिखाया। देखिए, हम लोग श्रमजीवी हैं, अपनी मेहनत का बल पौरुष का कमा कर खाने वाले परजीवी थोड़ा हैं कि दूसरे के चंदा चुटकी पर हम जिंदा रहते हैं। हमारे लोग जो शूद्र बन के जिनको कहा गया है, कोई गाय भैंस पाल कर, कोई खेत खलिहान में काम करके, कोई नाव चला करके, जो भी काम है अपने जो है कि मेहनत और पौरुष की कमाई हम लोग खाने का काम करते हैं। और अखिलेश यादव जी के जो नए भवन का और आजमगढ़ के कार्यालय का कल जो है 3 जुलाई को जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ, यह एक नई क्रांति का आगाज है और नई समाजवाद का जो है कि इतिहास बनने का काम जो है कि कल की घटना जो है आजमगढ़ की हुई। और जिन लोगों ने काला झंडा दिखाया तो भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कुछ लोगों की अशुभ नजर न लग जाए, इसलिए जो है कि वो बेचारे जो है कि काला झंडा दिखा करके अपशगुन को जो है कि दूर करने का काम किए। और इससे साफ साफ है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली हाल है। एक तरफ तुम हमें अपमानित कर रहे हो, हम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो हमारे साथ जो है कि मानवीय व्यवहार नहीं करोगे। और ये गोदी मीडिया वाले कुछ है चैनल जो बिक गए हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, वह खबर को झूठी प्रचारित कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है कि बनारस के पंडों को बुलाया गया था, बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं गए। और कुछ ऐसे चैनल हैं जो चला रहे हैं कि इटावा की घटना में जो हुई है यादव और ब्राह्मणों के बीच में, उससे डर करके ब्राह्मण समाज वाले नहीं गए कि आजमगढ़िया अहिर जो है कहीं लतवाही कुटवाही पिटवाही न करने लगे। जो काला झंडा दिखाए है तो उससे हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फार्मूला को सशक्त और मजबूत बनाते हुए क्या संदेश देना, नई क्रांति का जो आगाज किया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि एक तरफ जो भवन आपने निर्माण किया उसका नाम रख दिया पीडीए भवन, अब उसका उनका जो घर है, जो कार्यालय है, वो पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो है आपने पीडीए के समाज से, जो कुशवाहा समाज से पंडित से जो है तो उसका ये पूजा पाठ करवा के, तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं समाज में? देखिए, संदेश हम लोग जो जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में जो व्यवस्था दिया, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों की रचना गुण कर्म और चाल चरित्र व्यवहार के आधार पर किया गया है। उसी गीता में
लिखा गया है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात दुजुचते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ये दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी चटर्जी बनर्जी मुखर्जी हो ओझा हो पाठक हो माथुर हो शर्मा हो जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप बताओ कि जब ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो तुम ब्राह्मण कैसे हो? तुम्हें वेद का ज्ञान नहीं तो तुम जो है कि वेदाध्यायी नहीं हो तो विप्र कैसे हो? और जो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी जो लिखते हैं ये सीधे जो है कि हमारे संस्कृति को हमारे सनातन को जो है अपमानित और लांछित करने का काम करते हैं। जिसे 2 वेदों का ज्ञान हो वह द्विवेदी उपनाम लिख सकता है, जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान हो त्रिवेदी लिख सकता है, जो 4 वेदों का ज्ञाता है बर्मज्ञ है वह चतुर्वेदी लिख सकता है। लेकिन केवल चौबे के दुबे के तिवारी के घर में पैदा हो गए तो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी बन गए। अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी। जो जन्मना जाते शूद्र संस्कारात उच्चते की व्यवस्था है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। अगर ब्राह्मण के घर में, जदुवंशी के घर में, निषाद वंशी के घर में, राजभर चौहान कुर्मी काछी के घर में, जाटव और धोबी खटिक के घर में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, अगर वह संस्कारित होकर के उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो उसकी डिग्री में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं ना, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हर किसी को वेद व्यास गद्दी है उस पर बैठने का अधिकार नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कहेगा, वेद व्यास की कथा कहेगा और ब्राह्मण ही सुना सकता है। किसी को ऐसे थोड़ी ना कोई। अभी मुक्तेश्वरानंद उर्फ उमा शंकर पांडे उर्फ उमा शंकर उपाध्या, ये व्यक्ति कब क्या बोलेगा कोई ठिकाना है? एक ना पता ये कैसे शंकराचार्य बन गया एक पीठ का। ये व्यक्ति जो कह रहा है कि ब्राह्मण को ही कर्मकांड कराने का अधिकार है, तो ये अधिकार अब तुम्हारा नहीं चलेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर जो है कि व्यवस्था चलेगी। देश मनुस्मृति के विधान से भी तो ये भी कहा कि मनुस्मृति जो है संविधान से ऊपर है। और हम लोग ये कहते हैं कि भैया कुरान हो चाहे रामायण हो चाहे गीता हो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो चाहे बाइबिल हो, भागवत करने का किसको अधिकार है फिर? अरे भागवत तो असली अधिकार तो यादवों को, जदवंशियों को। भागवत कथा की शुरुआत ही जोगेश्वर श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण के वंशज भागवत कथा नहीं कहेंगे। अरे चढ़ावा हमारा लोगे अभी तो ये शुरुआत हुई है ना, अभी लड़ाई हमारी असली बाकी है। वो जो वृंदावन मथुरा का जो जोगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर है ना, वहाँ का ब्राह्मण, वहाँ का पुरोहित, वहाँ का जो है मठाधीश, हम लोग यादव समाज को बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे मंदिरों पर कब्जा किए हैं उनको जो है कि मंदिरों से बाहर करने का हम कह देते हैं कि जो वहाँ ढोंगी और पाखंडी कब्जा की है वह ससम्मान उस मंदिर से अपना स्थान हटा ले। तो यादव सेना वाले भी ये जो आप कह रहे हैं तो उनकी सुर में सुर मिला रहे हैं। यादव सेना के लोग भी यही कह रहे हैं कि अब हम जो है मथुरा, जगन्नाथपुरी और विंध्याचल जो हमारे कुल के हैं, जहां यादवों के जो मंदिर उस पर हम कब्जा करेंगे और वहां SC ST OBC के लोगों को, यादवों को पुजारी बनाएंगे। तो आप भी समर्थन कर रहे हैं? देखिए, गुण के आधार पर मथुरा पूर्णतः जो है जदुवंशियों का वहां कब्जा होगा। और जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वह यादव और निषादों का मंदिर है और यादव और निषादों का वहां पर कब्जा होगा। लेकिन ये इतना हमें धर्म की घुट्टी पिला करके, आप बताओ कि जल चढ़ाने का काम जैसे काशी विश्वनाथ में हमारे यादव समाज के लोग करते हैं और वहां पर जो है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहला जल चढ़ाने का काम केवट भोई समाज के लोग करते हैं। और इतना हम लोगों को मूर्ख बनाए हैं कि जो रथ खींचा जाता है जगन्नाथ जी का, कितने लोग रथ में दब के मर जाते हैं, वह यादव समाज के लोगों से को रथवाहक बनाने का काम करते हैं। तो हम रथवाहक और जल चढ़ाने वाले नहीं, वहाँ क्या जो मुख्य पुजारी होगा, वहाँ जितने भी पंडा पुजारी होंगे सब के सब जगन्नाथपुरी में अब यादव और निषाद हो गए। अब लड़ाई तो शुरू हो गई है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं कि संविधान से बड़ा जो है कि मनुस्मृति है, तो यह मनुस्मृति का विधान नहीं चलेगा। जो मनुस्मृति से देश को चलाने की बात करेगा, हमारा पीडीए जो है उसको जवाब देने का काम करेगा। चुनाव में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके उनको दरकिनार करने का काम। अभी तो आजमगढ़ से शुरुआत हुई है ना, केदारेश्वर
बृहस्पतिश्वर मंदिर का जब जिस दिन उद्घाटन होगा, सीना जो है इतना चौड़ा हो गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और जो ढोंग और पाखंड आडंबर खड़ा करने का काम करते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया। और जो ये तथाकथित ब्राह्मण जो एंकर हैं, ब्यूरो प्रमुख हैं तमाम चैनलों में, जिस तरह का यह कह रहे हैं कि एक चौबे ने जो है अखिलेश यादव ने जाकर के नाक रगड़ा था और तरौलिया के एक चौबे ब्राह्मण ने जाकर पूजा पाठ हवन कराने का काम किया। अरे हवन पूजन और वहाँ गृह प्रवेश का काम तो चंदन कुशवाहा ने कराया। किसी ये जिस तरह का इस तरह माहौल केवल कर रहे हैं हमारे पीडीए को गुमराह करने के लिए। और मीडिया पूरे देश से ये खबर छन करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती पर पीडीए महानायक अखिलेश यादव जी ने नए समाजवाद की बुनियाद रचने का काम किया है, नव क्रांति का आगाज किया है और वहाँ से शुरू यह जो है एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई पूरे देश में एक जो है कि परिवर्तन लाने का काम करेगी।